हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 1 जून 2024, नए महीने की शुरुआत के साथ ही दिन शनिवार, हिंदी तिथि नवमी 10वीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, आज के दिन को वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि विश्व दूध दिवस। और आज लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में 57 सीटों पर शनिवार को मतदान भी होने जा रहा। ये लोकसभा चुनाव का 7वां और अंतिम चरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी आज ही वोटिंग होगी। टोटल 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। वाराणसी से पीएम मोदी मैदान में उतरे हैं, जबकि कंगना रनौत, रवि किशन, पवन सिंह समेत 4 एक्टर भी इस चरण में चुनाव लड़ रहे हैं। ये देख सकते हैं आप पूरी लिस्ट भी 7वें चरण में कहां-कहां लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। आप भी वोट डालने जरूर जाएं आपके एरिया में। और वोटिंग के चलते आज शनिवार 1 जून को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सार्वजनिक अवकाश की घोषणा भी की गई है संबंधित जिलों में। वहीं बस चुनाव के कुछ ही घंटों बाद अब देश का सबसे बड़ा सटीक एग्जिट पोल भी आ जाएगा, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकेगा कि आखिर इस बार किसकी बनेगी सरकार। क्योंकि आचार संहिता के चलते जब तक चुनाव कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक एग्जिट पोल सर्वे जारी नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन आज 1 जून को वोटिंग खत्म होने के बाद शाम को 6 बजे बाद एग्जिट पोल के सटीक नतीजे भी सामने आ जाएंगे। सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 साढ़े 6 तक एग्जिट पोल पर बैन रहेगा चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक, है ना। और वैसे देखिए, चुनावी नतीजों से पहले कांग्रेस ने एग्जिट पोल की टीवी डिबेट से किनारा कर लिया, यानी मना कर दिया और कहा कि टीआरपी के खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे। जेपी नड्डा बोले कि नतीजों से पहले ही कांग्रेस ने हार मान ली। और वहीं दोस्तों, आज 1 जून को देश में कई सारे नए नियम भी लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। इस पर भी आगे बातचीत करेंगे। फिलहाल देखिए आप अगली कुछ बड़ी खबरें। हीट वेव के चलते 8 राज्यों में 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई अब तक। सबसे गर्म उत्तर प्रदेश का कानपुर चल रहा, अभी 48 डिग्री पारा चल रहा है यहाँ। कुछ अलग अलग राज्यों में मौतों के आंकड़े देखिए। 24 घंटों में बिहार और झारखंड में लू लगने की वजह से 18 लोगों की मौत हुई, जिनमें 10 तो मतदान कर्मी भी शामिल हैं। और ऐसे ही मिर्जापुर में भी देखिए, तेज बुखार और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से 13 चुनाव कर्मियों की जान चलेगी। 23 अभी भी अस्पताल में भर्ती है। उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में भी 23 मतदान कर्मियों समेत 55 लोगों की जान जाने की खबर है। गर्मी और लू की वजह से लोगों की आजकल जान जा रही है, तो सावधान रहें दोस्तों आप भी इस भीषण गर्मी में। और वैसे अभी केरल राज्य तक मानसून पहुंच चुका है। जल्दी मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत उत्तर भारत में मानसून पहुंच जाएगा। आगे अपन जानेंगे और मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए एक बड़ी शानदार और अच्छी खबर। चुनावी माहौल के बीच एग्जिट पोल से पहले भारत की इकोनॉमी के नतीजे भी सामने आ चुके हैं और हर मोर्चे पर सरकार को खुशखबरी मिली है। दरअसल भारत की इकोनॉमी ने दौड़ लगाई। अनुमान से ज्यादा ही रही भारत की आर्थिक रफ्तार, और इससे भारत के कारोबार और निवेशकों दोनों को फायदा होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च तिमाही में 7.8% रही भारत की जीडीपी ग्रोथ, जबकि पिछली तिमाही में 8.4% थी। और टोटल वित्त वर्ष 2024 में 8.2% की दर से भारत की इकोनॉमी बढ़ी, जो कि अनुमान से भी अच्छा रिजल्ट रहा है। और वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में 8 प्रमुख उद्योगों के उत्पादन वृद्धि भी अप्रैल 2024 में 6.2% रही। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत की शानदार जीडीपी के आंकड़ों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये देशवासियों की मेहनत का नतीजा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई 1991 के बाद पहली बार ब्रिटेन से 100 टन सोना वापस भारत लेकर आया। जी हाँ, लंदन से 100 टन सोना वापस हमारे स्वदेश लाया गया। ये भारत का ही सोना है जो ब्रिटेन में पड़ा था अंग्रेजों के देश में। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की पहल से ये 100 टन गोल्ड वापस भारत लाया गया। हालांकि अभी भी विदेशों में भारत का सैकड़ों टन सोना पड़ा हुआ है, उसे भी वापस भारत लाने की तैयारी की जा रही है। और 100 टन यानी कि लगभग 1 लाख किलो सोना जो ब्रिटेन से वापस हमारे देश में लाया गया, इससे ये भी दावा किया जा रहा है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी और मजबूत होगी। जाहिर सी बात है, इससे भारत का गोल्ड रिजर्व बढ़ेगा तो इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी ही। अब आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि आखिर इतने टन सोने को भारत में कैसे लाया गया होगा एक साथ। तो बहुत सिक्योरिटी के साथ लाया जाता है, और वो भी एक साथ नहीं बल्कि कुछ टुकड़े टुकड़े में भारत पहुंचाया गया इस सोने को। और इसे फिलहाल मुंबई और नागपुर के वोल्ट में रखा गया है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। इस राज्य के स्कूली बच्चे सीखेंगे एआई के गुर, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बच्चों की स्कूल सिलेबस और टेक्स्ट बुक में शामिल किया गया। ये देश में पहली बार है जब केरल राज्य ने ये शानदार पहल की है। बच्चों की टेक्स्ट बुक में एआई टॉपिक को जोड़ा गया है, क्योंकि आजकल के जमाने के अनुसार टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बच्चों को जानकारी होना, पढ़ाई होना बहुत जरूरी है, राइट। तो ये केरल सरकार की अच्छी पहल है वाकई में। चलिए बड़ी खबर आ रही दोस्तों। दिल्ली में जल संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल। और अभी इस भीषण गर्मी के माहौल के बीच दिल्ली में कितना बड़ा जल संकट चल रहा है, ये तस्वीरें आपको हैरान कर देगी कि लोग बाग पीने के पानी के लिए कितने मजबूर हैं, कितने परेशान हैं। हालांकि दिल्ली सरकार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है जल संकट को लेकर, और याचिका में एक मांग की गई। दिल्ली सरकार ने अपील की है कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश राज्य को ज्यादा पानी छोड़ने को कहे दिल्ली के लिए।
देखते हैं अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर क्या फैसला आता है, वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। और बाकी देखिए, दिल्ली में पानी की किल्लत पर एलजी का कहना है कि ये दिल्ली सरकार का रवैया बेहद ही गैर जिम्मेदाराना है। एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट तो ये सामने आ रही है कि पानी की कमी से दुनिया भर में त्रासदी आ सकती है। हर रोज 49 अरब लीटर पानी बर्बाद हो रहा है और एक तरफ जहां सूरज आग उगल रहा है, देश के कई हिस्सों में तापमान 50 डिग्री को पार कर गया और इसी बीच पानी की किल्लत वाकई में बड़ी चिंता का विषय है। और आपको बताऊंगा, दिल्ली में प्रदूषण वगैरह भी बहुत ज्यादा है ना। इस पर भी एक रिपोर्ट देखिए आप कि प्रदूषण कम होने की वजह से दिल्ली, हरियाणा और बिहार के लोगों की 9 से 12 साल तक उम्र बढ़ सकती है। मतलब देख रहे हो, पॉल्यूशन की वजह से लोगों की उम्र कम हो रही है। ताजा रिपोर्ट में ये आंकड़े खुलासे हुए देख सकते हैं आप। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि भारत के 26 राज्यों में 50% मौतें हार्ट अटैक की वजह से होती हैं और हार्ट अटैक के अलावा फिर कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियों से भी मौतें होती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा वजह सिर्फ हार्ट अटैक ही है। लोगों को इतने जल्दी कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक आ रहे। देखिए एक घटना मध्य प्रदेश इंदौर की। यहाँ एक योग कार्यक्रम में परफॉर्मेंस दे रहे शख्स को हार्ट अटैक आया। तन पर वर्दी थी, हाथ में तिरंगा था, लोग तालियां बजाते रहे। लेकिन इसी बीच बलविंदर सिंह छाबड़ा कार्यक्रम में परफॉर्मेंस देते समय अचानक से गिर पड़े और इन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इनकी जान चली गई। बस इतना टाइम लगता, मतलब देखिए हार्ट अटैक से आदमी को खत्म होने में। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। चलिए अगली खबर आ रही है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में वीआईपी दर्शन पर रोक को 10 जून तक बढ़ा दिया है। सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई। और वहीं दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताया था ना कि आज 1 जून से ही हमारे देश में ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, बैंक क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई सारे नियमों में बदलाव होने जा रहा है। आज एलपीजी गैस सिलेंडर के भी नए रेट लागू होने जा रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियम बदल जाएंगे। आधार कार्ड अपडेशन को लेकर भी अपडेट है कि 14 जून तक आप अपने आधार कार्ड में मुफ्त अपडेट करा सकते हैं, अगर आपका भी आधार कार्ड 10 साल पुराना है तो। पेन आधार लिंक करने की लास्ट डेट तो 31 मई थी। आगे डेट बढ़ती है तो मैं आपको अपडेट बता दूंगा। और भी इसके अलावा 1 जून से कई नियम बदलने जा रहे हैं। काफी चीजें सस्ती महंगी भी होगी। तो 1 जून से और क्या क्या बदलेगा, इस बाबत डिटेल जानकारी वाला वीडियो मैंने आपको डीएलएस न्यूज पर अलग से डाल दिया था अभी 1 दिन पहले, आपको पता होगा। तो ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। 10-15 मिनट का ये वीडियो है, लेकिन इसे मिस मत कीजिएगा। इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ड्राइविंग टेस्ट से जुड़े और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े जुर्माने वगैरह के रूल्स भी बदल चुके हैं ना, तो सब कुछ डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो चेकआउट कर लीजिएगा। और चलिए सीधा आगे बढ़ते हैं। अगली खबर में देखिए आप, ओम का नाद, भगवा वस्त्र और सामने विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा। कन्याकुमारी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ध्यान साधना योग की ये तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि मोदी जो अभी है इस मौके पर योग करने ध्यान कर रहे हैं, इसके चलते कांग्रेस को तकलीफ हुई। तमिलनाडु कांग्रेस हाईकोर्ट पहुंच चुकी है और कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा अभी इस चुनावी माहौल में ऐसा करना आचार संहिता का उल्लंघन है। हालांकि पिछले वाले लोकसभा चुनाव 2019 में भी कांग्रेस ने ऐसा कहा था, लेकिन चुनाव आयोग ने 2019 में भी अनुमति दे दी थी, कानून की इस धारा का हवाला देते हुए। अभी ये प्रधानमंत्री के मेडिटेशन, योगा, ध्यान की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, आपकी क्या राय और विचार है इस पर, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि क्या प्रधानमंत्री द्वारा ये चुनावी मौके पर ऐसा करना सही है या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए। खुलासा सामने आ रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान आयकर विभाग ने 1100 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड तोड़ नकदी जब्त की। दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा रुपए किस राज्य में मिले, देखिए 30 मई के अंत तक विभाग की तरफ से लगभग 1100 करोड़ रुपए की नकदी और आभूषण जब्त किए गए, जो कि पिछले वाले 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब्त की गई धनराशि से 182% ज्यादा है। उस दरमियान सिर्फ 390 करोड़ ही मिले थे और ये सबसे ज्यादा काला धन दिल्ली और कर्नाटक राज्य से सामने आया है। चलिए अगली खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार का एक नया आदेश, एक ही दुकान में साथ में नहीं मिलेगा पान मसाला और तंबाकू। आज 1 जून से ये नया नियम लागू हो चुका है। उत्तर प्रदेश में अब एक ही दुकान से पान मसाला, तंबाकू की एक साथ बिक्री पर रोक लगा दी है। यानी कि अब दुकानदार पान मसाला और तंबाकू के पाउच एक साथ नहीं बेच पाएंगे। जो तंबाकू बेच रहा है वो सिर्फ तंबाकू ही बेचेगा और जो पान मसाला बेच रहा है वो सिर्फ पान मसाला ही बेचेगा। ऐसा यूपी की योगी सरकार की तरफ से इस संबंध में नया आदेश भी जारी कर दिया गया। सभी जिला अधिकारियों को इस संबंध में पत्र भेजकर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। मृत व्यक्ति का शुक्राणु भी दे सकता है नया जीवन। मध्य प्रदेश एम्स भोपाल के रिसर्च सेंटर में पोस्टमार्टम शुक्राणु पुनर्प्राप्ति शोध कार्य किया गया और ये सफल रहा। और इस शोध में ये बात भी पता चली कि मृत व्यक्ति के शरीर से निकाले गए शुक्राणु यानी कि स्पर्म 19.5 घंटे तक जीवित रह सकती हैं और इनसे कोई भी महिला मां भी बन सकती है। एम्स भोपाल के वैज्ञानिकों की तरफ से ये रिसर्च की गई है ना, और जल्द ही इस रिसर्च को पेटेंट मिलने की भी संभावना है। चलिए अगली खबर देखिए। साइबर अटैक से मुकाबला करने के लिए सरकार तैयार हुई। देश भर के 25,000 छात्रों को बनाया जाएगा साइबर सैनिक। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद DSCI की तरफ से ये नया प्लान बनाया गया और इसके तहत अगले 3 साल में देश के 25,000 छात्रों को साइबर सुरक्षा से ट्रेंड किया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा। और वहीं देखिए बड़ी खबर, देश में बर्ड फ्लू की दस्तक हुई। केंद्र सरकार ने एवियन इन्फ्लुएंजा को लेकर राज्यों को सतर्क रहने को कहा है। वैसे अभी दोस्तों हमारे भारत के 4 राज्यों में बर्ड फ्लू फैल रहा है। अलर्ट जारी हुआ, मरीजों, पक्षियों और मुर्गियों की निगरानी बढ़ाने के निर्देश भी दिए। सरकार ने कहा कि बूचड़खानों, पोल्ट्री फार्म के साथ सीवेज और जल निकायों की जांच भी की जाए। अब ये बर्ड फ्लू
जबकि सबसे ज्यादा आशंका इन 4 राज्यों में है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और झारखंड में। इन राज्यों के रहने वाले लोग बाग भी सावधान रहें जरा। चलिए अगली खबर देखिए आप। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को 14 दिन के लिए जेल भेजा गया। स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोप है। केजरीवाल के पीए ने गिरफ्तारी को भी चुनौती दी थी और इस मुद्दे पर अब स्वाति मालीवाल भी बोली कि केजरीवाल मुझसे न मिलने आए न ही फोन किया, उनके सामने मुझे पीटा गया, फिर भी उन्होंने मदद नहीं की और इससे मैं काफी दुखी हूँ। इधर दिल्ली के सीएम केजरीवाल का कहना है कि मेरे प्राण चले जाएं तो गम मत करना, परसों सरेंडर करूंगा, जेल में मुझे प्रताड़ित करने की फिर से कोशिश होगी। दरअसल कोर्ट के आदेश के मुताबिक दिल्ली के सीएम केजरीवाल को 2 जून को वापस सरेंडर करना है। सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए ही उन्हें जेल से जमानत दी गई थी, है ना। और वहीं देखिए कर्नाटक स्कैंडल मामले पर प्रज्वल को 6 जून तक एसआईटी की कस्टडी में भेजा गया। 35 दिन बाद इनकी भारत वापसी हुई। भारत के लिए कुछ बड़े गर्व भरी खबरें देखिए आप। दीपा करमारकर ने रचा इतिहास, पहली बार एशियाई जिम्नास्टिक में जीता स्वर्ण पदक। ये भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण रहा। मैनी कांग्रेट्स इन्हें। और निशांत ने भी भारत को बॉक्सिंग का चौथा ओलंपिक कोटा दिलाया। ये मेंस कैटेगरी में पहला है। अब तक 61 ओलंपिक बर्थ हासिल कर चुका है इंडिया। इधर नीरज चोपड़ा का भी प्लान है कि ओलंपिक से पहले 4 देशों में ट्रेनिंग करेंगे नीरज। खेल मंत्रालय ने मंजूरी दी, कोच और फिजियो भी इनके साथ रहेंगे। चलिए अगली खबर है। उत्तर प्रदेश में मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुरक्षित किया गया। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि ये मामला सुनने योग्य नहीं है। हिंदू पक्ष बोला कि नियमों के खिलाफ दी गई है जमीन। अब देखते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से सुनवाई पूरी हुई 18 याचिकाओं पर और ये फैसला सुरक्षित रखा गया। जल्दी गर्मी की छुट्टियों के बाद कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है, जिसमें ये तय हो जाएगा कि हिंदू पक्ष सही है या मुस्लिम पक्ष। बहरहाल खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए उत्तर भारत को जल्द ही गर्मी से राहत मिलेगी क्योंकि देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट भी है। किन किन राज्यों में बारिश हो सकती है और कहां भयंकर गर्मी की चेतावनी, पूरा मौसम अपडेट भी देखेंगे। और अभी तो मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें भी बताऊंगा दोस्तों, लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने डीएलएस न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आपको डेली महत्वपूर्ण और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी, है ना। और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में भी 7 होमगार्ड समेत 13 लोगों की गर्मी की वजह से जान चली गई। इन सभी की चुनावी ड्यूटी में तैनाती थी। और मध्य प्रदेश में देखिए आप, बीजावर शिवपुरी सबसे हॉट चल रहा, पारा 47 डिग्री के पार चल रहा है। इधर छत्तीसगढ़ में भी अब तक गर्मी की वजह से 6 लोगों की जान जाने की खबर है। कुछ और स्टेट न्यूज के हालात देखिए आप। झारखंड में लू से अब तक 15 लोगों की जान चली गई। हालांकि भीषण गर्मी के बीच आज झारखंड के कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट भी है। हरियाणा के भी 6 जिलों में आज बारिश की संभावना है। 18 दिन से चल रही हीट वेव ने 22 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। राजस्थान के कारण सिरसा सबसे गर्म चल रहा है हरियाणा का, है ना। और इधर पंजाब में भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ। गर्मी, बारिश, तूफान का येलो अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। हालांकि पारा अब भी कई जिलों में 48 के पार चल रहा है। बिहार के 8 जिलों में तेज आंधी बारिश का अलर्ट। 16 जिले अब भी हीट वेव की चपेट में हैं और गर्मी की वजह से बिहार में भी 51 लोगों की जान जाने की खबर है। उत्तराखंड में देखिए गंगोत्री हाईवे पर लैंडस्लाइड की वजह से एक व्यक्ति की जान चलेगी। 8 घायल, वाहन पलटा। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, सराफा बाजार पर सोने चांदी के रेट पर नजर डालें तो देखिए सोना और महंगा हुआ, चांदी के दाम में थोड़ी गिरावट देखी गई। सोना 106 रुपए की तेजी के साथ अभी 71,896 पर बंद हुआ, जबकि एमसीएक्स पर चांदी की कीमत सिल्वर का रेट 468 रुपए घटकर 93,655 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रहा है। चलिए मार्केट से जुड़े कुछ और अपडेट देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए आप, सेंसेक्स 75 अंक की तेजी के साथ 73,961 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 42 अंक की बढ़त रही। अडानी ग्रुप के सभी 10 शेयरों में तेजी देखी गई। ओयो को वित्त वर्ष 2024 में 100 करोड़ का मुनाफा हुआ और पहली बार मुनाफे में आई कंपनी। रितेश अग्रवाल बोले कि अब हमारे पास लगभग 1000 करोड़ का कैश बैलेंस है। वही देखिए बीते वर्ष में 55% बढ़ा अडानी ग्रुप का लाभ। अगले एक दशक में 90 अरब डॉलर के पूंजीगत व्यय की योजना है अडानी ग्रुप की। और खबर आ रही कि इस रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी को बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। शेयरों में भी हलचल दिखाई दी। एक साल में 300% का रिटर्न दिया, तो आप अपना टारगेट तय कर सकते हैं। सुलजोन ग्रुप की बात हो रही है। ओके, और चलिए मार्केट के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देखते हैं। देखिए भारत में एक रिपोर्ट सामने आने की बीते 10 सालों में 37% तक बढ़ी गायों की दूध देने की क्षमता, लेकिन हम जितना दूध उत्पादन करते हैं उतनी खपत भी करते हैं। और वहीं देखिए भारत के लिए बड़े गर्व की बात, भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स आज स्पेस स्टेशन जाएगी। बोइंग का स्टार लाइनर रात 9:55 पर लॉन्च होगा। 7 मई को यह मिशन टल गया था, लेकिन आज इसकी फिर से लॉन्चिंग होने जा रही है। ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जा रही है ये मिशन सफल हुआ तो नासा के पास पहली बार 2 स्पेस क्राफ्ट होंगे। मेनी कांग्रेट्स, एडवांस में गुड लक इनको हमारी तरफ से भी। और वहीं
वहीं खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली सैन फ्रांसिस्को फ्लाइट 24 घंटे लेट हुई, 200 पैसेंजर्स बिना एसी के 6 घंटे बंद रहे, कई बेहोश हैं। एविएशन मिनिस्ट्री ने एयर इंडिया को नोटिस भी भेजा। मध्य प्रदेश के पंचबेटी का एक कमाल देखिए, 15,000 फीट ऊंचाई की माउंट फ्रेंडशिप चोटी पर उन्होंने तिरंगा लहराया। एमपी के मेहर के छोटे से गांव से निकली किसान की बेटी अंजना सिंह ने भारत का यह नाम रोशन किया, देख सकते हैं आप जानकारी। और वहीं देखिए तेलंगाना सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया, जय जय है तेलंगाना, इस गीत को राज्य गीत घोषित कर दिया है। ये तेलंगाना के प्रसिद्ध कवि अंदेश्री द्वारा लिखित है। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और देखिए हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा, सरकारी नौकरियों में 5 नंबर का आरक्षण खारिज कर दिया है। तकरीबन 12,000 युवा हटाए जाएंगे, ग्रुप सी और डी भर्ती एग्जाम वापस दोबारा होंगे। जी हाँ, सबसे बड़ी खबर आ रही है हजारों युवाओं के लिए। हरियाणा सरकार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से ये बड़ा झटका मिला है और ये आरक्षण खत्म होने के बाद हजारों युवाओं के करियर पर भी नया असर पड़ेगा। हाईकोर्ट ने आरक्षण को संविधान के खिलाफ बताया और इससे किन किन भर्तियों पर असर पड़ेगा, जिसकी डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, पंजाब में मिड डे मील मेन्यू में बदलाव किया है, 1 जुलाई अगले महीने से लागू होगा। दाल माह चने की हुई एंट्री, एक दिन परोसी जाएगी खीर भी। और भी मिड डे मील का नया मेन्यू क्या होगा, इस बाबत जानकारी आप देख सकते हैं। पंजाब के सभी स्कूलों में दोपहर के भोजन में ये बदलाव किया गया है ना। और वही देखिए दोस्तों, पंजाब चंडीगढ़ में आज से प्रॉपर्टी टैक्स पर जुर्माना भी देना पड़ेगा। 20% तक की छूट मिल रही थी बिफोर 1 जून, लेकिन अब आपको एक्स्ट्रा पेनल्टी देनी पड़ेगी। और वहीं देखिए पाकिस्तान का एक बयान, पाकिस्तान ने कहा कि पीओके हमारा नहीं है। तो इस पर पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पूछा कि फिर विदेशी जमीन पर क्यों तैनात किए हैं सैनिक, क्योंकि पीओके को भारत अपना अभिन्न अंग मानता है। और अब तो पाकिस्तान ने खुद माना है कि वो पीओके उनके क्षेत्राधिकार में नहीं है और वो विदेशी जमीन है। बाकायदा पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक सरकारी वकील ने कहा कि आजाद कश्मीर हमारी जमीन नहीं है। और हाईकोर्ट ने भी पाकिस्तान सरकार से ये सवाल किया है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, हमारे देश के इस राज्य में एक ही दिन में रिटायर हो गए 16,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी। केरल में बीती 31 मई को एक साथ इतने कर्मचारियों का रिटायरमेंट हुआ, मतलब देखिए आप। और वहीं देखिए एक बड़ा दावा किया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई से लोकसभा चुनाव प्रभावित करने की कोशिश की गई। ओपन एआई का कहना है कि इजरायली कंपनी ने सोशल मीडिया पर एंटी बीजेपी एजेंडा चलाया और कांग्रेस की तारीफ भी की एआई के जरिए। बड़ी खबर देखिए, रेलवे का बड़ा फैसला, माल भाड़े में बढ़ोतरी की और पार्सल बुकिंग का रेट भी बढ़ चुका है। ये देख सकते हैं रेलवे की तरफ से क्या बड़ा फैसला लिया गया और अब नया रेट क्या होगा। बिहार रेलवे पार्सल सेवा में ये बदलाव किया गया है ना। वही देखिए हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि 2014 से 2023 के बीच 10 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के संकटग्रस्त ऋण वसूले गए। वित्त मंत्री की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है। और सरकारी कर्मचारियों के लिए 7th पे कमीशन पर अच्छा अपडेट आ रहा, राहत की बात है। 25 लाख रुपए की ग्रेच्युटी पर पेंशन मंत्रालय की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। और इस आदेश में क्या बात कही गई है, इस बाबत जानकारी भी आप देख सकते हैं। 30 मई को सभी मंत्रालय और विभागों से यह अनुरोध किया गया है इस आदेश को लेकर, है ना। और ये भी कहा कि औपचारिक संशोधन और अलग से अधिसूचित किया जाएगा। 20 लाख रुपए से बढ़ाकर ग्रेच्युटी को भी 25 लाख रुपए कर दिया है, जो सीमा थी उसको हाल ही में आपको पता होगा। चलिए अगली खबर आ रही पीएसयू बैंक पर बड़ी खबर देखिए, बोर्ड ने बॉन्ड के जरिए 8.5 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी दी है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक केनरा बैंक पर यह बड़ी खबर आ रही है, बैंक के डायरेक्टर्स की तरफ से यह मंजूरी मिल चुकी है। और S&P की एक रिपोर्ट देखिए, भारत की सोवरेन रेटिंग अपग्रेड करने से पहले नई सरकार के काम पर रहेगी नजर, रेटिंग एजेंसी का यह कहना है। वही खबर आ रही कि भारत G20 देशों में सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था बन चुका है। FY25 में भी 6.5% तक रह सकती है भारत की जीडीपी ग्रोथ, मूडीज की तरफ से अभी यह नया आंकड़ा जारी किया गया। चलिए अगली बड़ी शानदार खबर देखिए आप, एआई की मदद से कम हो सकता है 25% तक बिजली बिल। भारत में वैज्ञानिकों शोधकर्ताओं ने यह दावा किया कि 28 प्रमुख वजहों की पहचान की है, जिन वजहों को समाधान करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके लोगों के बिजली बिल में कटौती की जा सकती है। और वही खबर देखिए दोस्तों, असम राज्य में बाढ़ की वजह से अब तक 6 लोगों की जान गई और 3.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आपको बताना था, आज शनिवार को देश के कई राज्यों में बैंक वगैरह भी बंद रहने वाले हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से ये लिस्ट जारी की गई, क्योंकि 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में आज 57 लोकसभा सीटों पर जो मतदान होने जा रहे हैं, इस वजह से उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और चंडीगढ़ में बैंकों की छुट्टियां रहेगी। और फिर कल तो संडे हो गया, तो सभी जगहों पर बैंक क्लोज रहेंगे, है ना। हालांकि इन राज्यों में भी किन किन शहरों में बैंक हॉलीडे रहेगा, इसकी पूरी लिस्ट भी आप इस टेबल में देख सकते हैं। तो अगर आपका कोई बैंकों में कामकाज है तो इस आधार पर आप टिप डाल लें। ओके, और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप, राजस्थान सरकार का नया आदेश, हिंदू शरणार्थियों के बच्चों को भी स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति दी जाएगी। शिक्षा विभाग की तरफ से सभी जिला कलेक्टरों के द्वारा इन परिवारों और उनके स्टूडेंट का डेटा भी मांगा गया है। राजस्थान की भजनलाल सरकार अपना चुनावी वादा पूरा करने की तैयारी में है और प्रदेश में रह रहे हिंदू शरणार्थियों के बच्चों को अब स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगले आने वाले बजट में इस तरह के प्रावधान की भी संभावना है। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, मध्य प्रदेश में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम की दबंगई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रहा। पीड़ित बोले कि
50 लोगों के साथ आए और महिलाओं बच्चों को पीटा है। छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई का काफी बार विवादित वीडियो आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिलेंगे। इस बार फिर से ये सामने आ रहा है। चलिए बिजली बिल को लेकर बड़ी खबर आ रही। छत्तीसगढ़ में जुलाई से मिलेगा बढ़ा हुआ बिजली बिल। 10 से 15 पैसे प्रति यूनिट तक बढ़ेगी दरें। नया रेट जल्द ही जारी होगा। बिजली बिल हाफ योजना भी चलाएगी अब सरकार, ताकि लोगों को भीषण गर्मी के बीच महंगी बिजली का झटका ना लगे। वैसे अभी तो झटका लगने ही वाला है, क्योंकि जुलाई से बिजली की टेरिफ रेट यानी कि यूनिट रेट बढ़ने वाली है। आयोग और बिजली कंपनियों के अधिकारियों के मुताबिक घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 10 से 15 पैसे अतिरिक्त देने पड़ेंगे। और इसके बाद कितना बिल आएगा अलग अलग यूनिट के हिसाब से, ये बात की डिटेल भी आप देख सकते हैं। जानकारी थोड़ा और स्क्रीन पर इस टेबल में। चलिए दोस्तों, कुछ एजुकेशन से जुड़ी खबरें देख लेते हैं। देखिए, बिहार में पहली से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा सचिव के पाठक की तरफ से नया फैसला जारी किया गया। 15 जून तक करना होगा ये काम। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने ई शिक्षा कोष पोर्टल पर स्टूडेंट प्रोफाइल का डेटा एंट्री कार्य 15 जून तक पूरा करने के सभी जिलों को निर्देश भी दिया है। और वहीं बिहार में शिक्षकों की ड्यूटी लगाकर लंबी छुट्टी पर के पाठक चले गए। 3 से 30 जून तक लीव पर रहेंगे। और अब स्कूल बंद करने के विवाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नाराज हुए हैं। इधर बिहार में बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति पर भी बड़ी खबर आ रही है। अब गेस्ट टीचर को मिलेगा इतने अंकों का वेटेज भी। बिहार सरकार की तरफ से 5 अंक के वेटेज के आधार पर अधिकतम 25 अंक का वेटेज देने का आदेश भी पारित कर दिया इस रिक्रूटमेंट में। चलिए खबर है, छत्तीसगढ़ में जून में भरे जाएंगे 10वीं 12वीं के सप्लीमेंट्री फॉर्म। सीजी बोर्ड जून में ही परीक्षा कराने की तैयारी में भी है। जल्द ही तारीख लॉन्च हुई है। और राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार हो चुका है। सीकर में गाड़ी सर्विस कराने गया था। पुलिस ने धुआं करके आग की अफवाह फैलाई और इस तरह से आरोपी को जाल में फंसाया। और वहीं देखिए दोस्तों, कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सभी 34 मामलों में वहां की कोर्ट ने दोषी करार कर दिया है। अब इनकी सजा पर सुनवाई 11 जुलाई को होगी और राष्ट्रपति पद पर रहे ये पहले व्यक्ति होंगे जो दोषी पाए गए। डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी मामले में भी दोषी ठहराया गया। तो जैसे भारत में भी कई नेता राजनेता जो जेल में है ना, ठीक वैसा ही सिनेरियो अब अमेरिका में भी आपको देखने को मिलेगा। और वही खबर आ रही कि इजराइल नहीं रुका तो हमास ही झुका, कहा कि युद्ध रोको तो लौटा देंगे बंधक भी। इधर अमेरिका ब्रिटेन ने मिलकर तोड़ी हाउती आतंकियों की कमर भी। संयुक्त हमले में 16 विद्रोहियों को मार गिराया। और अमेरिकी हथियारों से रूसी सेना पर हमला करेगा यूक्रेन। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। पुतिन की धमकी के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया। ईरान में राष्ट्रपति पद के लिए अब मास्टर डिग्री होना भी जरूरी होगा। चुनाव लड़ने के लिए ये कुछ योग्यताएं भी तय की गई है ना। और दोस्तों, अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें। देखिए, जून के पहले दिन आज शनिवार का राशिफल क्या कहता है। मिथुन तुला राशि के लोगों को परिवार से मदद मिलेगी। वृश्चिक राशि के लोग लापरवाही करने से बचें। मकर और कुंभ राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मिथुन राशि वालों के लिए नौकरी के लिए भी अच्छा दिन रहेगा। और 31 मई के बाद 14 जून तक वृश्चिक राशि में रहेगा बुध। तो तब तक मेष, कर्क, सिंह, तुला और धनु राशि वाले लोगों के लिए ये समय, ये पखवाड़ा मतलब आधा महीना काफी अच्छा रहेगा ना। ओके, और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आज एग्जिट पोल भी आ जाएंगे शाम तक। और इससे पहले अपन एक ओपिनियन सर्वे करते हैं दोस्तों, पोल करते हैं कि आपको क्या लगता है एग्जिट पोल के नतीजों में किसकी सरकार बन सकती है। 4 ऑप्शन देता हूँ, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या इंडी गठबंधन। ABCD, विच इज राइट ऑप्शन? लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। आपकी राय और विचार कमेंट में बताइएगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।